सरहिंद टूटी है। पहली बार चलो टूट गई होगी कैसे भी, दूसरी बार उसको जब हम वहाँ पीछे गए तो लोग दबी जबान कह रहे हैं भी इसको तोड़ा गया है। विभाग पिछले 1 महीने से लगातार किसानों को गोलियां दे रहा है। हो सकता है आपके पास महीने 2 महीने में वीडियो भी आ जाए कि ये जेसीबी से तोड़ी गई है। पहले तो मोदी जी ने चुनाव में वादा किया था भी किसान को कर्ज मुक्त कर देंगे। फिर राहुल जी आए, राहुल जी ने कहा 1 से लेकर 10 तक गिनो। हम तो आज तक गिनते आ रहे हैं, नहीं है 100 से ज़्यादा तो हमें गिनती नहीं आती, किसान दोबारा गिनता है। उसमें सिंचाई पानी को लेकर यही चर्चा हुई है कि विभाग पिछले 1 महीने से लगातार किसानों को गोलियां दे रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है किसानों को। जब यहाँ किसान इकट्ठे होते हैं तो इन प्रशासन के और विभाग के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर वो लिखित में देते हैं भी हम ये कर देंगे, इतनी तारीख तक पानी दे देंगे, इतना उपलब्ध करवा देंगे, और लेने देने को यहाँ कुछ है नहीं। आज फिर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई हनुमानगढ़ में, जिसमें लगभग सभी किसान संगठित इकट्ठे हुए थे संगठन, और उसमें हमने ये रखा है भी 27 तारीख को हम यहाँ हनुमानगढ़ आएंगे और कलेक्टर साहब और चीफ साहब से वार्ता करेंगे, क्योंकि इनकी बीबीएमबी की मीटिंग है लगभग 29 तारीख को। वैसे तो हमें ये बताते नहीं है कब है, पर हमें अंदाज़ा है भी 29 तारीख को इनकी मीटिंग है। तो पहले इन्होंने कहा था भी 25 तारीख को भाखड़ा में पानी दे दिया जाएगा, सिंचाई पानी, और आज 25 तो आ गई, अभी तक तो पानी पहुंचा ही नहीं है, और पीछे से भी 3000 पानी है इनके हिसाब से ही है। मैं तो कह रहा हूँ और भी कम है, पर इनके हिसाब से 3350 पानी आईजीएनपी में छोड़ा गया है। पर वो देखो कब तक पहुँचता है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, फिर आगे पेयजल के लिए लेके जाएंगे, और मतलब भाखड़ा के किसान को ये बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। यहाँ और निर्णय हुआ है, एक जो पीछे जो 2 बार सरहिंद टूटी है, पहली बार चलो टूट गई होगी कैसे भी, दूसरी बार उसको जब हम वहाँ पीछे गए तो लोग दबी जबान कह रहे हैं भी इसको तोड़ा गया है। कुछ लोग तो ऐसे भी 1-2 हमारे से जुड़े, उन्होंने बोला भी हो सकता है आपके पास महीने 2 महीने में वीडियो भी आ जाए कि ये जेसीबी से तोड़ी गई है। तो ये भी हम मुद्दा उठाने वाले हैं, राजस्थान सरकार से भी मांग करेंगे इसकी एक स्वतंत्र एजेंसियों से जांच करवाई जाए, और ये जो ठेकेदार लोग हैं और जो निकम्मा प्रशासन है, ये अपनी ठेकेदारों से मिली भगत कर इनका काम पूरा नहीं हो रहा है तो इन्होंने शायद तोड़ दी होगी। ये हमें अंदेशा है पूरा। पंजाब को राजस्थान को फ़ायदा नुकसान वाली बात नहीं है, ये तो इनकी विभाग और ठेकेदारों की मिली भगत है भी समय पर काम पूरा नहीं हुआ है, और इसलिए इसको तोड़ दें तो हमें राहत मिल जाएगी और कुछ पैकेज भी और मिल जाएगा, ये हो सकता है। एक और निर्णय वो हम अभी इनसे मांग कर रहे हैं, जो अभी धान की बिजाई शुरू हो रही है, रोपाई शुरू हो रही है, उसके बारे में भी किसानों को पूरी बिजली उपलब्ध करवा दी जाए। अगर बिजली उपलब्ध नहीं होगी तो उधर नहरों में पानी भी नहीं है और किसान धान बीज नहीं पाएगा, और अपनी लाइनें वगैरह पूरी दुरुस्त कर उसको पूरी 6 घंटे पहले की तरह, मैं तो कह रहा हूँ बल्कि धान बेल्ट में तो इन्हें 8 घंटे लाइट देनी चाहिए, जिससे किसान को आसानी हो। वो एक प्रेशर वाल्व है जो पता नहीं कौन से इंजीनियर की वो सोच है भी आईजीएनपी के थल्ले से 5 फुट नीचा वाटर लेवल है वहाँ पे ज़मीन का, और वो वाटर आईजीएनपी में 18,000 की उसकी क्षमता वाली नहर में वो नीचे से जब पानी का दबाव होगा तो उसमें ऊपर वो सेम वाला पानी ऊपर आएगा। चलो आईजीएनपी के बेड में तो मानते हैं भी वो पानी आ सकता है, पर जो ऊपर दीवारों में 11 फुट 12 फुट तक जो वाल्व लगाए जा रहे हैं, क्या उससे नहर का मतलब पटरा क्षतिग्रस्त नहीं होता है? क्या उससे नहर कमज़ोर नहीं होती है? इसके बारे में भी हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, और राजस्थान सरकार से भी हमारी मिलने की मंशा है। का देखा हमने पिछली बार भी ये मुद्दा उठाया था, पिछले साल है, तो हमने वहाँ पे उनको बोला, लेबर और ठेकेदार थे छोटे मोटे वहाँ पर, उनको बोला भी हमें ठेकेदार से मिलवाइए। वो बोले नहीं है जी, तुमको आपको इंजीनियर से मिलवा दो जो ये वाल्व लगवा रहे हैं। वो बोले इंजीनियर नहीं है, एक जयन था उनका, कोई प्राइवेट ठेकेदारों का जयन था। वो बोला हाँ जी, मुझको ये जो वाल्व बना रहा है जो इंजीनियर है उसको हमसे मिलवाइए, हम उसको करोड़ों रुपए देंगे। वो बोले कैसे भी, हमें अगर ये 150 फुट का ये वाल्व ऐसा कोई बना दे तो हम किसानों को निजात मिल जाएगी। एक तो हम बिजली की डिमांड नहीं करेंगे विभाग से,
प्रशासन से। और दूसरी, पानी की भी बहुत कम डिमांड करेंगे, क्योंकि वो बगैर बिजली और पानी के वो बाल्ब है जो नीचे से पानी उठा लाएगा। ये बड़े साइज़ में बना दे, ये 4 इंची 5 इंची या 10-20 फुट से उठा सकते हैं, तो बड़े साइज़ वाला तो 150 फुट से उठा सकता है। पता नहीं इनको इंजीनियर कौन बना देते हैं, इनकी सोच कैसे होती है, किस लिए होती है। मैं तो यही कह रहा हूँ, इनकी सोच तो ये इनकी इतनी घटिया नहीं होती है, पर ये पैसे खाने के चक्कर में, बजट बढ़ाने के चक्कर में ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। खरीद की भी हमें एक सरकार को ये भी एक मतलब हमारा पॉइंट है भी, जो लागत मूल्य बढ़ा है उसका, खेत में जो खर्चे हैं, डीजल के हैं, खाद के हैं, स्प्रे के, वो बढ़े, उसके अनुसार से इसका थोड़ा और बढ़ाया जाए MSP। और उसके बाद जब हमें पानी नहीं मिला और मौसम विपरीत हो गया, तो गेहूं भी 23 से लेकर 20% तक ख़राब हुई है। उसका 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार को बोनस देना चाहिए, चाहे उस किसान ने गेहूं बेच दी है या उसके घर पड़ी है, उसको वो एक तो बोनस देना चाहिए, और एक मतलब इसकी वो MSP बढ़ानी चाहिए लागत के हिसाब से। इस पर पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार ने निर्देश दे दिए भी 18% तक जो कमज़ोर गेहूँ है, जो दाने हैं, वो स्वीकार किए जा रहे हैं। यहाँ कोई बोल ही नहीं है, यहाँ कोई कह रहा है ऐसे नहीं होगा, यहाँ कोई इनको IPS IAS है, जो वो RS है, वो कुछ ज्ञान दे देते हैं सरकार को, ये उन पर चलती है। यहाँ कोई किसान का धनी धोरी नहीं है। और एक हमारा ये भी मुद्दा है सेंटर और राज्य सरकार के से, कि भी पहले तो मोदी जी ने चुनाव में वादा किया था भी किसान को कर्ज मुक्त कर देंगे। उसके बाद में फिर राहुल जी आए, राहुल जी ने कहा 1 से लेकर 10 तक गिनो। हम तो आज तक गिनते आ रहे हैं, अभी तक तो किसी का कर्जा माफ़ हुआ नहीं है। कोई थोड़ा बहुत, कोई सोसाइटियों का किसी का हुआ है, कोई 1,50,000, और बाकी कर्ज मुक्त वाली बात नहीं है, बल्कि कर्जे में डुबोया जा रहा है किसान को भी, और किसान के साथ साथ राज्य को भी, और राज्य के साथ साथ देश को भी। वो तो अब राहुल जी से ही पूछेंगे भी, आगे हमें तो आती ही नहीं है। 100 से ज़्यादा तो हमें गिनती नहीं आती, किसान दोबारा गिनता है। 100 से ऊपर चली जाती है तो किसान उसके बाद में दोबारा गिनना शुरू कर देता है। उनको पता था भी इनको गिनती तो आगे तो आएगी नहीं, 100 तक ही जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा।